नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज जंग का हिंदी में। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 25 अगस्त तक विधानसभा सत्र चला, जिसमें कई मुद्दों पर वार्ता हुई और बवाल भी हुआ। विधानसभा में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, मैं ठेके पर नियुक्त मुख्यमंत्री हूँ और मैंने महाराष्ट्र के विकास का ठेका लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य की जनता को न्याय देने, उनका दुख दूर करने, राज्य को ज्यादा समृद्ध करने, बाला साहेब के हिंदुत्व के विचारों को आगे ले जाने, बहुजन समाज के सर्वांगीण विकास का ठेका लिया है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत लोगों की संगत से ठेके का मुख्यमंत्री होना ज्यादा अच्छा है। शिंदे ने कहा कि मुझे ठेके का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, लेकिन जब नारायण राणे ने मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया था तो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि गिरफ्तारी के वक्त वे खाने बैठे, लेकिन उनसे खाना तक छीन लिया गया था। सीएम शिंदे ने कहा कि देश के संविधान के आधार पर मेरी पार्टी ने बहुमत हासिल कर इस कुर्सी पर बैठे हैं, वरना अदालत ने उन्हें कब का हटा दिया होता। शिंदे का कहना है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं और वह वैचारिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, पर पार्टी कोई भी हो, सभी को मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। सत्र के दौरान उद्धव गुट ने जो भी कहा, शिंदे ने उस पर कहा कि काम के जरिए इन टिप्पणियों का मैं जवाब जरूर दूंगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे को ठेका का मुख्यमंत्री बताया था। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब दूसरों के विधायक सांसद चुराना ही उनका मकसद रह गया है। विपक्ष ने शिंदे पर बार बार दिल्ली जाने का भी आरोप लगाया है, जिस पर शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का डंका पूरे विश्व में बजाया है। मैं इंदिरा गांधी का फैन जरूर हूं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले आपने कहीं देखा होगा। आपको महासत्ता से दिक्कत क्या है? ऐसे व्यक्ति से मिलने से क्या परेशानी है? मैं दिल्ली ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर गया था और उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। विभागों के वितरण के लिए दिल्ली नहीं गया था और जो भी राज्य के हित में है वह करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए शिंदे ने कहा कि पार्टी की स्थिति पहले जैसी नहीं है। उन्होंने बाला साहेब थोरात से पूछा कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की नियुक्ति के लिए आपसे पूछा गया। आपने भी बयान दिया था कि हमने सलाह मशविरा किए बगैर दानवे की नियुक्ति कर दी। बता दें कि विधान भवन परिषद में विधायकों की अपनी धक्का मुक्की के बीच 3 दिनों तक गद्दार खोके खोके चलता रहा। सीएम ने कहा कि हमने बाला साहेब ठाकरे के विचारों से गद्दारी नहीं की। बाला साहेब का कहना था कि कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने शत्रु है, जिस दिन उनके नजदीक जाना पड़ेगा उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। हमने गलती को ठीक किया है, हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिंदे ने एक कविता पढ़ते हुए कहा कि जीवन उसी का मस्त है जो समाज की उन्नति में व्यस्त है, परेशान तो वही हैं जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त हैं। विपक्ष की तरफ से कवि की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास टैलेंट है, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं दिया। विपक्ष की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्षी पार्टियों से अपने अपने मतभेदों को अलग रख वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नहीं होने पर कांग्रेस को भी झिझका। पवार ने कहा कि यह कांग्रेस का कर्तव्य है। आपके अरविंद केजरीवाल से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी वास्तविकता लड़ाई भाजपा के साथ ही है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के साथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने कहा कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सांप्रदायिक ताकतों को लाभ मिले। यह बात हर किसी को याद रखना जरूरी है। सत्र के अंतिम दिन मुंबई महानगर क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया कि 1 साल तक मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस साल बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स का रेट बढ़ाने का इरादा था, जिस पर सीएम ने पानी फेर दिया। बीएमसी हर 5 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाती है। हालांकि कोविड काल के दौरान टैक्स नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और मुंबई के विधायक इस दौरान सीएम से लगातार मांग कर रहे थे कि 1 साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाया जाए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने विधानसभा में इसकी घोषणा की। इसके अलावा शिंदे ने और भी कई अन्य सुविधाओं का भी वादा किया, जैसे बीडीडी चाल के पुनर्वसन में पुलिस कर्मियों को 15 लाख रुपए में घर दिए जाएंगे। सरकारी विभागों में 75 लाख पद भरे जाएंगे। SRA अर्थात स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के मार्फत शेष इमारतों का विकास होगा। सीसीटीवी लगाने के लिए वसूले किए जाने वाले ट्रेचिंग परमिशन टैक्स माफ कर दिए जाएंगे।
बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ही उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे राज्य के नए सीएम बने थे और उनके साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली थी। और हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें शिंदे और बीजेपी गुट के 9 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।